कक्षा 9वीं, पाठ 13, हिम्मत और जिंदगी। हिम्मत और जिंदगी निबंध के लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उनकी रचनाएं सामाजिक चेतना से जुड़ी हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि हमारी सफलता का आधार है हिम्मत, परिश्रम, साहस और कर्मठता। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। हिम्मत हारकर हम जीवन नहीं जी सकते। जोखिम उठाकर आगे बढ़ना, यही मनुष्य की पहचान है। दुख, सुख, असफलता, सफलता, गम, खुशी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। तभी हम जीने की कला सीख सकते हैं। किट्टू, किट्टू, आ जाओ पिट्टू। क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, किताब पढ़ रहा हूँ। वो तो देख रहा हूँ। पर तू 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया और स्कूल भी नहीं आ रहा आजकल। हाँ, मैं ना खूब सोया सारा दिन बिस्तर में। बस खूब सोया, खूब खाया, यही ना? तभी तो देखा मोटे होते जा रहे हो, मोटे। मजे हैं जिंदगी के। मम्मी अच्छी अच्छी चीजें बना कर देती है और मैं। कब तक पिट्टू, कब तक? जब असली जिंदगी का सामना होगा ना, तो मुंह के बल गिरोगे। क्यों क्यों? कौन सी जिंदगी का सामना? और मुंह के बल क्यों गिरूंगा? क्योंकि बुद्धू, मेहनत करने की तो आदत ही नहीं है तुम्हारी। देख पिट्टू, मैं अभी जो किताब पढ़ रहा था ना, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने निबंध लिखा है, हिम्मत और जिंदगी। क्या सच्चाई लिखी है उन्होंने। रामधारी सिंह दिनकर? हाँ पिट्टू, हिम्मत और जिंदगी निबंध के लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उन्होंने कहा है, सफलता का आधार है हिम्मत, परिश्रम, साहस और कर्मठता। लिखा तो ठीक ही है। किट्टू, मुझे भी सुनाओ ना। तुझे भी सुनाऊं? बस दूसरों से ही सुनते रहना, कभी खुद नहीं पढ़ा करो कुछ अच्छा। किट्टू प्लीज, तुम पढ़ो, मैं यहाँ ना तेरे पास लेटता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, अब मैं निबंध नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ चुका हूँ। ऐसे करता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि लेखक ने अपने निबंध के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश की है। चलो ठीक है। उठ उठ उठ, उठकर बैठ पहले। नहीं नहीं, तुम ऐसे ही सुनाओ। मुझे पता है तुम सो जाओगे। अरे नहीं सोता, तुम सुनाओ। अच्छा ये बता, पानी पीने का असली स्वाद किसको आएगा? पानी का भी कोई स्वाद होता है भला? पिट्टू बता मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, बोल। सुन, एक आदमी घर में पंखे के नीचे लेटा है, उसे पानी पीने का स्वाद आएगा? या एक आदमी रेगिस्तान की तपती रेत पर पूरी दोपहर धूप में चलकर आ रहा है, कंठ सूख गया है, होंठ फटे हुए, सारा बदन पसीने से तरबतर? या उसे पानी पीने का स्वाद आएगा? उसे पानी मिल जाए तो बताओ क्या होगा? अरे उससे ही स्वाद आएगा जो रेगिस्तान से आ रहा है। उसे पानी मिल जाए तो वो तो उसे ना बहुत मीठा लगेगा पानी, और स्वाद भी। यही बात है पिट्टू,
अगर जिंदगी का असली मजा लेना है ना, तो वो मेहनत के बाद ही आता है। पिट्टू, पहले मेहनत करो, फिर जीवन का आनंद लो। और तेरे जैसे जो पहले ही आराम करने लग जाते हैं ना, मोटे हो जाते हैं खा खा के, खूब सारी बीमारियां लग जाती हैं उन्हें सिर्फ खाने और आराम करने से। फिर तो आराम ही मौत का कारण होता है। पर किट्टू, मुझे ना पढ़ना अच्छा नहीं लगता। और तुम्हारी माँ कह रही थी घर में भी किसी काम में हाथ नहीं बटाते, दुकान पर भी नहीं जाते हो पापा के साथ। किट्टू, मुझे ना कोई काम करना भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पापा कह रहे थे तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए लगाया था, वहाँ से तुम भाग आए। किट्टू, तुम्हें पता है ना वो बॉल कितनी तेजी से आती है, अगर लग गई तो मेरी आँख मुंह फूट गया तो ना बाबा ना, मुझे तो डर लगता है। बस तूने जी ली जिंदगी। पिट्टू, जो तैरकर समुद्र की लहरों को झेलकर समुद्र के तट पर जाते हैं ना, वो ही झोली भर भर कर मोती लाते हैं। और एक तेरे जैसे जो पानी में पाँव भीगने से भी डरते हैं ना, उनकी हाथ ठेंगा लगेगा। जिसने पूरा दिन मेहनत की, जिसका मन संतुष्ट है कि जो आज पूरा दिन मैंने किया, अच्छा किया, वो ही रात की चांदनी की शीतलता और ताजगी का आनंद लेता है। और जो तेरे जैसा सारा दिन खाता रहता है, कमरे में पंखा चलाकर सोया रहता है, उसके लिए दिन क्या और रात क्या, वो तो फूलों के रस में सड़ ही रहा है। किट्टू, क्या कह रहे हो? हाँ पिट्टू, मैं तेरा कोई दुश्मन नहीं, तेरा दोस्त हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि तिक्तेन बुंजिथा, अर्थात जीवन का भोग त्याग के साथ करो। तुम्हें पता है अकबर ने 13 साल की उम्र में ही अपने पिता हुमायूं के दुश्मन को हरा दिया था। है किट्टू, सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर ने अपने पिता के दुश्मन को हरा दिया था, पर वो कैसे? पिट्टू, अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था। उसने ना रेगिस्तान की सारी मुसीबतें झेली हुई थी। पिट्टू, तुम्हें पता है कौरव और पांडव कौन थे? हाँ किट्टू, वही ना जो महाभारत में। हाँ पिट्टू, महाभारत के युद्ध में ज्यादा सेना कौरवों के पास थी, मगर फिर भी जीत हुई पांडवों की। बता क्यों? पता नहीं। कैसे पता होगा? कुछ पढ़ते गिनते तो हो नहीं। क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, वनवास में आने वाली मुसीबतों का सामना भी किया था, इसलिए जीत उनकी हुई। बुद्धू, लाक्षागृह की कौन सी मुसीबत थी? पिट्टू, कौरवों के दुर्योधन के मामा थे ना शकुनी, उन्होंने लाख के बने हुए घर में पांडवों को भेजकर उन्हें उन्हें ना जलाकर मारने का प्रयत्न किया, किंतु काका विदुर की मदद से व समझबूझ से वो जलते हुए घर से बच निकले। अच्छा पिट्टू, श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है, जिंदगी का सबसे बड़ा गुण हिम्मत है। अगर आप में हिम्मत है तो बाकी सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। पिट्टू, पिट्टू, मुझे लगता है बाहर कोई आया है, मैं देख कर आता हूँ। दिखाओ। क्या सोच रहा है पिट्टू? किट्टू बिल्कुल ठीक कहता है।
ये कौन बोला? कौन बोला? मैं तुम्हारी अंतरात्मा। पिट्टू, जिंदगी दो तरह से जी जा सकती है। एक बड़े मकसद के लिए कोशिश करें और रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का दृढ़ता से सामना करें, पीछे ना हटें। और दूसरा, किसी बेसहारा का सहारा बन जाओ, गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाओ। वो लोग जिनके लिए सुख दुख का कोई भेद नहीं, जो बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। ये आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहाँ ना तो जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई देती है। पर मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं भी किसी के काम आ सकता हूँ। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है पिट्टू। साहस की जिंदगी? हाँ पिट्टू, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसे जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वे बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों के कोई अर्थ नहीं होते। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वे अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चरना ये भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। हाँ पिट्टू, तो मैं क्या कह रहा था? साहस और जिंदगी। हाँ बिट्टू, अर्नोल्ड वेनेट ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में कहीं मौका आने पर साहस नहीं दिखा सका तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सारी जिंदगी उसकी अंतरात्मा उसे दुत्कारती रहेगी। तुम कायर हो, तुम कायर हो। अंतरात्मा? हाँ किट्टू, अंतरात्मा। इसकी आवाज सिर्फ वही व्यक्ति ही सुन सकता है। हाँ हाँ पिट्टू कहती है। तो इससे अच्छा है कि हम साहस और हिम्मत से काम लें, ताकि मरते समय हमारी आत्मा हमें धिक्कारे ना। किट्टू, तुम तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हो। हाँ बिट्टू, अच्छी किताबें पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, इस किताब में लेखक ने लिखा है, जिंदगी को ठीक से जीना है तो जोखिम तो झेलना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, जीने में कोई मजा नहीं आएगा। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितना मेहनत हम पहले करते हैं। जिंदगी में जहाँ फूल मिलेंगे वहीं साथ में अंगारे भी मिलेंगे। पिट्टू सुन रहा है ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। पिट्टू, लेखक ने लिखा है, अरे ओ जीवन के साधको, तुम निचली डाल का फल तोड़कर लौटे जा रहे हो, तो फिर फुनगी पर वे लाल लाल आम किसके वास्ते हैं? अरे ओ जीवन के साधको, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों में ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर निकालेगा? हाँ किट्टू, तुम कितनी अच्छे दोस्त हो। मुझे सब समझ में आ गया। मैं खूब मेहनत करूँगा। जीवन में आने वाली
हर मुसीबत का डट कर सामना करूंगा। और जीवन में जितना भी आनंद है तुम उसे पा सकते हो। पिट्टू, वे हर चीज तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानते थे। कामना का आंचल छोटा मत करो, बड़ा सोचो, बड़े काम करो, बड़ा आनंद लो।